दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की साहित्य डिक्टेशन का यह 41वां दिन है। लगभग 400 शब्दों की यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के द्वारा ही वह समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। भारत में भौगोलिक एवं सामाजिक विविधताओं के कारण अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। महात्मा गांधी ने कहा भी है, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, किंतु व्यवहारिक रूप से इसे यह सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। हिंदी को उसका वास्तविक सम्मान नहीं दिए जाने का मुख्य कारण भाषावाद है। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं में हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भाषा की बहुलता का ही परिणाम है कि देश में भाषावाद की स्थिति उभरी है, जिससे हिंदी को हानि उठानी पड़ी। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि हिंदी को राजभाषा का वास्तविक सम्मान मिले। वे इसका विरोध करते रहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह अनुभव किया था कि हिंदी दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है। देश के विभिन्न भाषाभाषी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी को इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। भारत में हिंदी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत सरल है। हिंदी में आवश्यकता अनुसार देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है और देशवासियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिंदी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार एवं राजकीय प्रयोजनों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में धूमधाम से हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और लोग हिंदी में कार्य करने की शपथ लेते हैं। इससे न केवल हिंदी को बढ़ावा मिला बल्कि लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। स्टॉप।